दोस्तों, द ग्रेट ओलंपिक स्टोरीज की सीरीज में आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी मेरी पसंदीदा स्टोरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टोरी आपको भी बहुत पसंद आएगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्पोर्ट हिस्ट्री में अगर दृढ़ निश्चय की कहानी देखी जाए, विल पावर, नेवर गिव अप, स्ट्रगल की इससे अच्छी जो स्टोरी है, इससे अच्छा जो एग्जाम्पल है, वो आपने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये स्टोरी है हंगरी के महान पिस्टल शूटर कैरोली टकास की, जिनका जन्म 1910 में बुडापेस्ट में हुआ था और शुरू से ही इनको पिस्टल शूटिंग का शौक था। युवावस्था में ये हंगरी की सेना में भर्ती हो गए और इन्होंने अपनी पिस्टल शूटिंग जारी रखी। 1936 तक ये जो है हंगरी में जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप होती है उसके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं थी उसमें उन्होंने काफी नाम कमाया। वो सारे चैंपियनशिप इन्होंने जीते, काफी नाम हो गया। तो इसलिए इनका खुद का भी ये एक सपना था कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीतना। और साथ ही हंगरी के जो देशवासी थे उनकी भी बहुत बड़ी उम्मीदें थी कैरोली टकास की। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में कैरोली टकास स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे पिस्टल शूटिंग में। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि हंगरी में उस समय एक नियम था कि ये सेना में सार्जेंट के पोस्ट पर थे, तो जो भी सार्जेंट हैं सेना में वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते थे। केवल कमीशन्ड ऑफिसर्स जो थे उन्हीं को ही ओलंपिक में भाग लेने की परमिशन थी। तो इसीलिए पहली बार इनका ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना तो दूर, भाग लेने का ही सपना टूट गया क्योंकि नियम आने आ गया। फिर बाद में 1936 का ओलंपिक खेल जब खत्म हुआ तो विरोध हुआ, तो ये नियम फिर बदला गया और फिर ये हुआ कि सेना में जो भी है, चाहे वो सार्जेंट हो चाहे कमीशन्ड ऑफिसर्स हो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक में। तो फिर उन्होंने अपना फिर अगला लक्ष्य बनाया कि 1940 के ओलंपिक में भाग लेना है और स्वर्ण पदक जीतना है और जो कसर छूट गई है 1936 के ओलंपिक से उसे 1940 में पूरा करना है। और पूरे देशवासियों को पूरा विश्वास था कि कैरोली टकास जो है ये स्वर्ण पदक जरूर लेकर आएंगे अपने देश के लिए। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी थी। एडोल्फ हिटलर, दूसरी तरफ बेनितो मुसोलिनी, फिर जोसेफ स्टालिन और फिर ब्रिटेन अमेरिका की नीति, पूरी दुनिया बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी थी। तो इसीलिए सभी जितनी कंट्री थी सभी तैयारियां कर रही थी। तो हंगरी भी तैयारी में जुटी हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के। तो 1938 में ये एक तरफ अपनी पिस्टल शूटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो भी जारी रखे हुए थे, दूसरी तरफ जो है हंगरी की जो आर्मी थी उसको भी अपनी सेवाएं देनी थी। तो आर्मी की तरफ से ये जो है प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, आर्मी की तरफ से प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे इनका पूरा कैरियर बिल्कुल तबाह होने के कगार पर आ गया। प्रैक्टिस के दौरान इनके दाएं हाथ में जो इनका शूटिंग हैंड था उसमें हैंड ग्रेनेड फट गया और दायां हाथ शरीर से बिल्कुल अलग हो गया, पूरी तरीके से घायल हो गए। और फिर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना तो दूर, पार्टिसिपेट करने का सपना ही बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गया। पूरे देश में जो है शोक की लहर दौड़ गई कि मतलब जो नेशनल हीरो है शूटिंग का कैरोली टकास, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। तो देशवासियों की उम्मीदें खत्म हो गई कि अब तो कैरोली टकास जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी उम्मीदें खत्म नहीं हुई थी और वो थे खुद कैरोली टकास। कुछ दिन जरूर डिप्रेशन में, चिंता में बीता, लेकिन फिर कैरोली टकास ने अपने आप से पूछा कि अब बचा क्या है। तो अंदर से जवाब आया कि भाई दायां हाथ तो नहीं है लेकिन बायां हाथ है, राइट हैंड नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को तैयार करूंगा, लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। और फिर उन्होंने 1938 में अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लिया, गुप्त स्थान पर चले गए और लगातार अपने बाएं हाथ से फिर से शूटिंग शुरू की। और 1 साल 1.5 साल लगातार वो गुप्त स्थान पर वो प्रैक्टिस करते रहे। किसी ने उनको कहीं नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता था कि कैरोली टकास अब कहाँ है। और फिर इस बीच 1939 में हंगरी में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शुरू होती है और वहां पर कैरोली टकास अचानक पहुंचकर सभी को आश्चर्य में डाल देते हैं। तो दर्शकों को लगा कि जो है ये अच्छा है, कैरोली टकास हमारे बीच में आए, समाज से, दुनियादारी से जुड़े, ये बहुत अच्छा है। और उधर जो प्रतियोगी थे उनको लगा कि जो है कैरोली टकास हमारे बीच में हमारी हौसला अफजाई करने आए हैं, उत्साह बढ़ाने आए हैं। तो पहली बार कैरोली टकास ने अपनी जुबान खोली करीब 1.5 साल बाद। उन्होंने कहा, ना ही मैं यहाँ पे सहानुभूति लेने आया हूँ और ना ही मैं यहाँ किसी की हौसला अफजाई करने आया हूँ। उन्होंने प्रतियोगियों से कहा कि मैं आप लोगों से कंपटीशन करने आया हूँ, आप लोगों को चैलेंज करने आया हूँ अपने बाएं हाथ से। सभी लोग बिल्कुल आश्चर्य में और
प्रशंसा भी उनकी हुई, शूटिंग शुरू हुई और हंगरी में 1939 में जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्वर्ण पदक इसे मिला। कैरोली टकास को पूरे देश में जो है बिल्कुल ये बात फैल गई कि कैरोली टकास जो है बाएं हाथ को अपना शूटिंग हैंड बनाकर वापस आ गए हैं। और अब 1940 में ओलंपिक खेल आने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य फिर से उनका सपना एक बार फिर से टूटा। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक खेल कैंसिल हो गया। उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। 1944 के ओलंपिक को उन्होंने फिर लक्ष्य बनाया। अपनी प्रैक्टिस बाएं हाथ से उन्होंने जारी रखी, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1944 का ओलंपिक खेल भी कैंसिल हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बिल्कुल डाउन था, सभी के हाड़े सुस्त हो चुके थे। तो ये बात श्योर हो गई कि जो 1948 का ओलंपिक खेल होगा, जो कि लंदन में होगा, वो श्योर है कि वो होगा। कैरोली टकास ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी लगातार, लेकिन अब जो है एक एथलीट के लिए जो 30+ की एज होती है ना, वो धीरे धीरे फिर डाउन हो जाती है, फिर मतलब कैरियर ढलान पे आने लगती है और रिटायरमेंट की एज आने लगती है, रिफ्लेक्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो उनको लगा कि 1948 का जो ओलंपिक खेल है ये बिल्कुल आखिरी मौका है, अगर यहाँ पे चूके तो फिर गए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखी, जबरदस्त प्रैक्टिस की कि चूकना नहीं है, और 1948 के ओलंपिक खेल में पहुंच गए लंदन में। और उस समय जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो वर्ल्ड चैंपियन थे, उनका नाम था अर्जेंटीना के कार्लोस एनरिक डियाज सेंज वैलिएंट, वो फेवरेट थे और वर्ल्ड चैंपियन थे। तो अर्जेंटीना के शूटर को हराकर इन्होंने 1948 का 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। ये एक महान शूटर की जो कहानी में एक पहला अध्याय था अभी, लेकिन कहानी बची थी। अब 1948 में स्वर्ण पदक जीता, फिर इच्छाएं बढ़ी कि अभी और अच्छा कर सकते हैं। अभी तो मूलधन निकाला है, 12 साल का इंतजार, जो काम 1936 में होना था वो 1948 12 साल इंतजार किया है, तो भाई अब ब्याज भी तो निकालना है। फिर से प्रैक्टिस जारी रखी, लगातार प्रैक्टिस जारी रखी और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में एक बार फिर से 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसे मिला? कैरोली टकास को। फिर से इन्होंने 2 स्वर्ण पदक ओलंपिक इतिहास में जीतकर अपना नाम ओलंपिक इतिहास में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लिया और जो है स्पोर्ट हिस्ट्री में एक अमर नाम बन गए। लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल, वो भी अपने बाएं हाथ से, जो कि शूटिंग हैंड नहीं था, शूटिंग हैंड तो राइट हैंड था, जो कि दुर्घटना में अलग हो गया था शरीर से। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे दृढ़ निश्चय की और डेडिकेशन की, स्ट्रगल की इससे अच्छी स्टोरी आज तक मुझे नहीं मिली। मेरी ये पसंदीदा स्टोरी है और ये स्टोरी दिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव में भी संभव है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस स्टोरी को शेयर जरूर करें, विशेषकर अपने बच्चों को सुनाएं और आगे इसको बढ़ाएं। थैंक यू।